इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके दिमाग के किसी कोने में एक ऐसा काम है जिसको आप कई दिन से टाल रहे हैं एंड यू नो दैट इट्स क्रिटिकल, बट आप इसको अवॉइड कर रहे हैं। ये अवॉइडेंस ही आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा ब्लॉकर है। आज हम बात करेंगे कि इस क्रिटिकल काम को, इस मेंढक को सबसे पहले कैसे निपटाया जाए। सो वेलकम बैक टू रियलिटी, लेट्स स्टार्ट। तो जब मैं एक स्टूडेंट था तो एग्जाम टाइम पे एक स्पेसिफिक फीलिंग होती थी। ये एंजाइटी प्लस स्ट्रेस का एक बड़ा ही खूबसूरत सा मिक्सर होता था कि सामने सिलेबस का पहाड़ है, असाइनमेंट भी आए हुए हैं, तो कहाँ से शुरू किया जाए समझ में ही नहीं आता था। तो मैं अक्सर क्या करता था कि चलो बुक्स को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, एक दोस्त से मिलने चले जाते हैं, मतलब ऐसे काम करता था जिनका कोई वैल्यू नहीं है। तो हम जो सबसे आसान चीज होती है अक्सर उसको पिक कर लेते हैं। खाली स्टूडेंट ही इस चीज से स्ट्रगल नहीं करते, पेरेंट्स के साथ भी यही है कि हम बिजी तो हैं बट प्रोडक्टिव नहीं है। तो आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे तो ये प्रोक्रास्टिनेशन को रोकने की दुनिया में क्लासिक एग्जाम्पल माना जाता है, ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। ये उन सिस्टम्स का एक बहुत ही प्रैक्टिकल समअप है जो आपको प्रोक्रास्टिनेट तो कम करेंगे ही, उसके साथ साथ आपको असली रिजल्ट लाने में पूरी हेल्प करेंगे। ब्रायन ट्रेसी ने सक्सेसफुल लोगों को 30 साल से भी ज्यादा टाइम तक स्टडी किया और उनका कंक्लूजन बहुत सिंपल कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपना टाइम मैनेज नहीं करते, वो अपनी प्रायोरिटीज मैनेज करते हैं। और ये जो इस बुक का टाइटल है ये भी एक बहुत फेमस कोट से आया है कि अगर आपका काम मेंढक खाना है तो सबसे पहले सुबह मेंढक ही खा लीजिए, मतलब अपनी प्रायोरिटीज को वहां पे रखिए। और अगर आपको 2 मेंढक खाने हैं तो मोटे वाले को पहले खाइए। यहाँ पे मेंढक मतलब फ्रॉग का मतलब ये है कि वो सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल और सबसे इंपॉर्टेंट काम जिसको आप अवॉइड करते जा रहे हैं। ये काम हम अवॉइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक मेंटल एनर्जी लगती है और आप इससे कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कि एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को पढ़ना, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को जो मुश्किल है उसको पढ़ना। पेरेंट्स के लिए ये हो सकता है कि किसी वर्क लाइफ में किसी कॉल का जवाब देना, किसी ईमेल का जवाब देना, कोई रिपोर्ट बनाना। तो हम क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे काम हैं उनको पहले चूज कर लेते हैं और फिर बाद में इसको टालते रहते हैं। ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। द लॉजिक इज वेरी साइंटिफिक। सुबह जब हम उठते हैं तो हमारी विल पावर और मेंटल क्लैरिटी अपने पीक पे होती है। मीन्स वी आर टैकलिंग द टफेस्ट टास्क व्हेन वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। क्योंकि दिन जैसे ही बीतता है हमारी एनर्जी, हमारा फोकस, हमारी क्लैरिटी कम होती जाती है। और अगर आपने सुबह कोई काम छोड़ दिया है तो चांसेस आर कि आप उसको छोड़ ही देंगे और आप उसको दिन में बाद में भी नहीं कर पाएंगे। सोचिए कितने ऐसे काम हैं जो आप कितने टाइम से प्लान कर रहे हैं पर आप नहीं कर पाए क्योंकि आपने उनको स्टार्ट ही नहीं किया। तो स्टार्ट करना है और सुबह में सबसे पहले स्टार्ट करना है एंड देन यू विन योर डे। सिंपल। बिफोर वी एग्जीक्यूट वी मस्ट प्लान। ब्रायन ट्रेसी का एक बहुत फंडामेंटल रूल है, थिंक ऑन पेपर। स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि उनका होमवर्क क्या है, उनको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब दिमाग में रखते हैं, जिससे कॉग्निटिव लोड बढ़ता है और बाद में बढ़ती है स्ट्रेस। इसलिए जो भी आपका काम है उसको पेपर पे लिखिए। बोलते हैं कि इफ योर गोल्स आर नॉट रिटन ऑन पेपर दे आर नॉट गोल्स, दे आर मियरली योर विशेस। ट्रेसी इसके लिए 6 फॉर्मूला देते हैं। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। मीन्स कोई भी काम एग्जीक्यूट करने से पहले आपको प्रॉपर प्लान करना है। याद रखिए कि प्लानिंग में लगाई हुई 1 मिनट आपकी एग्जीक्यूशन की 10 मिनट बचा सकती है। एक्शनेबल स्टेप ये है कि हर रात को सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग कीजिए। मीन्स अपने दिमाग से सब कुछ निकाल के एक मास्टर लिस्ट बनाइए, क्योंकि अगले दिन जब आप उठेंगे तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा यार अब क्या करना है, कहाँ से शुरू करें। आपके पास एक लिस्ट होगी। और ये जो क्लैरिटी है ना, ये प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब जब आपके पास एक लिस्ट आ चुकी है तो अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रायोरिटाइजेशन। स्टूडेंट्स को इस बात का ध्यान रखना है कि सारे काम एक जैसे नहीं होते। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को रिवाइज करना और दोस्त को टेक्स्ट करना सेम वैल्यू नहीं रखते। इसके लिए हम यूज करेंगे ब्रायन ट्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टरिंग मेथड का नाम है ABCDE। और यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है। ए टास्क मीन्स मस्ट डू। अगर ये काम नहीं किए तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे।
जैसे कि एग्जाम के लिए पढ़ना या कोई असाइनमेंट सबमिट करना। अगर एक से ज़्यादा हैं तो आप उसको A1, A2, A3, A4 इस तरीके से लिस्ट कीजिए। और A1 आपका सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है, मतलब A टास्क वो हैं जो आपके फ्रॉग हैं, जो आपको सबसे पहले करने हैं, सबसे जरूरी हैं। अब बात करते हैं बी टास्क के बारे में, मतलब शुड डू। ये ऐसे टास्क हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, बट अगर आज नहीं किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम थोड़ा सा लेट कर सकते हैं। जैसे किसी ईमेल का रिप्लाई करना हो गया। पर ध्यान रहे, जब तक आपको ए टास्क नहीं खत्म किए हैं तो बी टास्क आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं सी टास्क के बारे में, मीन्स नाइस टू डू। इनके कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते, ये इनफैक्ट एक्टिविटीज होती हैं, अकम्प्लिशमेंट नहीं होती हैं। जैसे दोस्तों के साथ घूमना, अपना सोशल मीडिया अपडेट करना या चेक करना। तो दीज आर नाइस टू डू बट नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। एंड डी टास्क के बारे में बात करें तो डी मीन्स डेलीगेट। ये ऐसे काम हैं जो आपको खुद नहीं करने हैं, इनको कोई और कर सकता है। स्टूडेंट के मामले में थोड़ा कम अप्लाई होते हैं, बट आपकी डे टू डे लाइफ में या फिर आप कोई प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि सारे काम आप खुद करें, जरूरी नहीं है, कुछ काम आपको डेलीगेट करने होते हैं। और लास्ट ई मीन्स एलिमिनेट। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उनको एलिमिनेट करना है, अपनी लिस्ट से हटा देना। द डिसिप्लिन इज वेरी सिंपल, स्टार्ट विद A1 एंड जब तक वो खत्म ना हो जाए किसी चीज को देखना भी नहीं। प्लानिंग और प्रायोरिटाइजेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है एग्जीक्यूशन का। और जेन जी या आज की जनरेशन इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रगल करती है ड्यू टू डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। यहाँ पे ब्रायन ट्रेसी बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट देते हैं सिंगल हैंडलिंग का। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपना A1 फ्रॉग स्टार्ट किया है तो आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं कर लेते। स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि पढ़ते पढ़ते वो बीच में फोन चेक करने लग जाते हैं। साइंस बोलती है कि एक बार अगर आपका फोकस टूटा तो दोबारा उसको उसी रिदम में लाने के लिए 20 मिनट लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी तो वेस्ट होती ही है, साथ में आपके रिजल्ट बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट होते हैं। इसलिए जो भी काम आपने स्टार्ट किया है उसको 100% खत्म ही करना है, तभी आपको उठना है। फोकस को बार बार स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप नहीं करना है। ईट दैट फ्रॉग कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है अपने काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। Whether you are a student preparing for your competitive exam or parents handling work, office and your personal life, principle same है। Number 1, identify your task. Number 2, plan it on paper. Number 3, prioritize it. And number 4, execute it with single-minded focus. अब मेरी तरफ से आपके लिए एक टास्क, आज रात को सोने से पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाइए, उसमें ABCDE का यूज करें और अपना A1 फ्रॉग आइडेंटिफाई करें। कल जब सुबह उठें फोन चेक किए बिना A1 को अकम्प्लिश करना है और देखेंगे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को ऊपर जाते हुए। एंड अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट में और प्रोडक्टिविटी में बातें करते रहेंगे। तो आप जा सकते हैं और अपना मेहनत खा सकते हैं।